तो कैसे हो आप सभी? मेरे भाई, देखो, जो वीडियो जो हमने डाली थी उस पे कमेंट तो बहुत सारी आई हुई हैं। उसमें से एक एक कमेंट आई थी, एक हमारी सिस्टर है, ठीक है। और उनका कमेंट था, उनका बोलना ये था कि भैया कुछ ऐसी चीज बता दो जैसे दिल्ली पुलिस में जो 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उसमें से खाली हम 10 ही करना है, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि अगर वो 10 करने की कोशिश कर रही हैं तो इनका मतलब ये है कहीं ना कहीं उनकी जीके जीएस भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, ठीक है, और कंप्यूटर भी ठीक ही है। कोई बात नहीं, नहीं भी है तो वो कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ में जो दिक्कत आती है बच्चों को, वो मैथ में एक आनी भी चाहिए, क्योंकि मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब वो मैथ में कुछ तो ऐसे होते हैं कि 15 में से अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं नहीं यार आप ऐसा करो, 15 में से 15 टारगेट करो, मैं मान सकता हूं कि 15 में से 15 टारगेट करो, लेकिन 15 में से 15 नहीं कर पाते। हर एक छात्र नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कह रहा, करने वाले करते भी हैं, 100% अपना करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान कर पाए। तो कुछ ऐसी भी तो चीजें होनी चाहिए कि जो लोग पूरा पूरा नहीं कर पाते वो लोग क्या करें। भाई, जो लोग पूरा नहीं कर पाते मैथ को, उनके लिए भी तो सोल्यूशन निकालो। उनका सिलेक्शन रुक जाएगा क्या? जो जो लोग 15 में से 15 मैथ के नहीं कर पाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ में आपको कितने करने चाहिए जिससे कि सिलेक्शन आपका ना रुके। अगर मैथ में आप ज्यादा नहीं, 15 में से 12 कर पाते हो, 12 भी कर रहे हो ना मैथ में, 12 कर रहे हो, सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन करने होंगे कंप्यूटर में, और उधर रीजनिंग में आप करीब करीब 22 से 23 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आराम से, ठीक है। 23 की एवरेज में रीजनिंग में करना पड़ेगा, जीएस में आपको 35 की एवरेज में खींचने पड़ेंगे आराम से, ठीक है। जीएस में आपको 35 खींचने पड़ेंगे। अगर आपने जीएस में 35 नहीं खींचे तो मेरे भाई फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि इधर आप मैथ में भी तो कम करना चाहते हो। अगर मैं एवरेज निकालूं आपका, अगर मैं जोड़ू 35 और इनको भी मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। साथ मैंने अगर मैंने कंप्यूटर में मान लिए, और 23 मैंने अगर ये उसमें मान लीजिए 65 हो रहे हैं। 65 प्लस आपके मैंने बताया आपको 15 में से 13 मान लो, 78 हो रहे हैं, 77 मान लो। फिर भी आपका 77 78 इज द बेस्ट स्कोर। सिक्योर हो जाओ बिल्कुल यार, कैसी बात कर दी, 75 आपने स्कोर नहीं समझा? 77 आपने स्कोर नहीं समझा? समझा यार, बहुत अच्छा स्कोर है ये, ठीक है। तो इनका मतलब ये जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको बताया कि अगर कंप्यूटर में आप 7 से 8 7 भी कर पाते हो, और रीजनिंग में आप 23 कर लेते हो, 25 22 कर 23 कर लेते हो, ठीक है, 22 23 कर लेते हो, और आप और सॉरी, और उसमें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में मैंने आपको बता दिया 7, रीजनिंग बता दिए, ठीक है। और मैथ में अगर आप, और वो सॉरी जीएस में अगर आप 35 पे पहुंच जाते हो, आराम से पहुंच जाओगे यार। 50 में से 15 छोड़ देना, सिलेक्शन हो जाए, क्यों नहीं होगा? यहीं से सोच लो ना। अगर ये आंकड़े आपने अपने दिमाग में बिठा लिए तो सिलेक्शन आपका फिर कोई नहीं रोक रहा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में मत बिठाना। अच्छा, मैथ का हमें बात करनी है, मैथ का करना कैसे है, ये कैसे लेके आएंगे आप? 10 प्लस कैसे लेके आएंगे? खाली ये है कि 10 की प्लस जाना है इसमें मैथ में, ठीक है। 11 की प्लस जाना है, 12 की प्लस जाना है। अगर 11 10 या 11 की प्लस चले गए तो आप सिलेक्शन के उस हजार में हो जाओगे। मैं आपको बता दूं, देखो, सबसे पहले इतना हाउ अल्लाह मत बचाना कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, कुछ भी मत पढ़ना। आप सुन लो, आप ही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने कमेंट दिया है मेरे पास, और सब ये हर एक उस इंसान की आवाज है जो मैथ को अपने को अच्छा करना चाहते हैं। तो आपने जिस चीज से भी या जिस प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ रहे हो, किसी किताब से पढ़ रहे हो या किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी प्लेटफॉर्म को मैं सजेशन नहीं करूंगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, पहले उस प्लेटफॉर्म से पूरा जो मैथ जो भी आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, उस टीचर से मैथ को कंप्लीट कर लो। सबसे पहले तो, सबसे पहले टीचर से मैथ कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आपको कंप्लीट करने के बाद में क्या करना है, सॉरी, आपको कंप्लीट करने के बाद में उसे बार बार रिवाइज करना है। मतलब रिवाइज करने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करना है। जब उस पूरे की आप 1 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। ज्यादा मत पढ़ना, ये किताब लगा लूं वो यार, मैथ का इतना इसमें वेटेज नहीं है। 15 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए इतनी अति आवश्यकता मेहनत करने की नहीं है कि कोई किताब लगा लो, किताब को 6 बार लगा लो, 7 बार लगा लो, नहीं कर पाओगे। मैं बता दूंगा आप नहीं कर पाओगे, क्या को करना, मैं क्यों बढ़वाऊं ज्यादा। किसी भी किताब को लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मत लगाना किताब यार। मैं कह रहा हूं, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो। आपको कोई किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है।
मत किसी के चक्कर में भी मत पढ़ना पढ़ना किसी किताब मत लगाना यार, मैं बोल रहा हूँ किताब मत लगाना, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। आपको सिर्फ अगर आप जो टीचर ने कराया वही कर पा रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो करने के बाद में फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाना, प्रीवियस क्वेश्चन जब लगा लोगे बेहतर तरीके से, फिर अपने आप में वो फिर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल लगाने हैं टेस्ट, या किसी भी प्लेटफॉर्म से जैसे टेस्ट बुक खरीद लिया आपने, या किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें से क्या इंडिविजुअल मैथ मॉक टेस्ट लगाने, उसमें पूरा मत लगाना, पूरा लगाओगे तो फिर से तुम्हारा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। अभी मत लगाना, पहले इंडिविजुअल लगाना, पहले अपने आप को चेक करना कि क्या हम कर पा रहे हैं अच्छे से। जब आप कर पाओगे तो फिर आप इंडिविजुअल फिर आप पूरा पूरा लगा लेना, फुल मॉक टेस्ट, फिर आपके नंबर पक्का आएंगे, फिर 100% आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो मैथ में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ एक बहुत अच्छा मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, उसे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार मत पढ़ो बोरिंग की तरह, कम पढ़ लो, कम नहीं नंबर आ जाएगा। यार कैसी बात कर दी, मैं बैठा हूँ ना गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, मैं भी भगवान नहीं हूँ, पर मैंने जो किया है वो मैं बता रहा हूँ। मैं तो मैं क्या बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाती है मैथ में। मैं भी कभी बहुत ज्यादा कमजोर था मैथ में, पर फिर अब देखो एक चीज वो होती है, जैसे कंप्लीट करने के बाद में फिर ये करना है आपको कि 3 से 4 वो करना सब्जेक्ट, उसमें तैयार चैप्टर उसमें तैयार करना कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, और एवरेज आपके 4-5 टॉपिक लिखना, और उनके करना 10 क्वेश्चन इसके लगाने, 10 क्वेश्चन इसके लगाने, 10 इसके लगाने, 10 इसके लगाने, 10 इसके लगाने, ऐसे ऐसे लगाना। आपको बोरियत भी फील नहीं होगी, और हर एक चैप्टर का आप टेस्ट भी करते जाओगे इस चैप्टर में कितना मिर्च मसाला है, तो वो मिर्च मसाले के साथ का आपको पढ़ना है, काम करना है, आप अच्छे से पढ़ लोगे। और मूक मैम जो मेरी सिस्टर जो बोल रही है, जो मेरी बहन बोल रही है कि नहीं भैया मुझे कुछ ऐसा बता दो 10+ कर लेंगे, तो दीदी आप 10+ कर पाओगे, पक्का कर पाओगे, 100% कर लोगे। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, मैथ वाला सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 बार उस पूरे को लगा दो। ठीक है, चैप्टर वाइज लगा दो। फिर जैसे आपने अगर आपने ये वाला चैप्टर खत्म कर लिया, तो प्रीवियस वाली कोई भी 10 की किताब ले लो, उसमें से वो चैप्टर के क्वेश्चन लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगा। फिर जब सब कुछ लगाने के बाद में फिर उस किताब पे हावी हो जाना। अरे मुक टेस्ट की बात वो उसकी बात कर रहा हूँ, प्रीवियस तो लगाने पड़ेंगे ना आपको। मैं ये कह दूं प्रीवियस मत लगाओ तो फिर कैसे काम चलेगा, आप बताओ। तो प्रीवियस तो चेक तो कर रहे ना कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तभी तो आप एवरेज लगा पाओगे। तो वो लगाने के बाद में 1-2 बार उसे लगा लेना। टाइम तो बहुत है, अभी टाइम नहीं हो तो टाइम के अनुसार काम करना ना, नहीं होता तो मैं भी आपको इतना नहीं बताता, तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपको टाइम सिक्योर हो जाओगे फिर पूरी तरीके से आप, फिर आप पॉइंटों में नहीं रहोगे, 1 नंबर से नहीं रहोगे, 2 नंबर से नहीं रहोगे, पक्का आपका सिलेबस सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सब चीजों के लिए मैं बैठा हूं, मेरे पास कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा आपकी सारी कमेंटों का। जैसे मैंने पिछली बार सारी कमेंटों का जवाब दिया, भर भर के जवाब दिए, इतने सारे कमेंटों का जवाब दिया मैंने, सुबह से लेकर शाम तक मैं कमेंटों का जवाब ही दे रहा हूँ। सुबह कल भी दूंगा, परसों भी दूंगा, हर डेली दूंगा। और आपने अगर कोई भी क्वेरी पूछी है तो मैं उसका जवाब उस पर तो दूंगा ही दूंगा। फिर बकायदा थंबनेल पे आपका वो लगाने के बाद में, कमेंट को लगाने के बाद में, फिर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, जैसे ये वाली वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए हर वीडियो लेके आऊंगा। और मेरी स्टडी भी चल रही है, हाँ, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके साथ मैं बैठा हूँ, आपके साथ मैं बना हुआ हूँ। ठीक है, और मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपके साथ। आप लोगों से ज्यादा बात करके मुझे अच्छा भी लगता है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो क्या बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा मैं जवाब दूंगा, मैं आपसे बातें करूंगा। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करके, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, समझाना मेरा काम है, और उसमें अमल करना ही आपका काम है। कर लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जिसने नहीं किया उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता भैया। ठीक है, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। जो जुड़ जाएंगे वो भैया वो शायद कुछ कर जाए, और सही सलाह दूंगा, सही जगह सही उस पर वो करूंगा, समय को खराब नहीं करने दूंगा। जब हम मुझसे जुड़े रहोगे तो समय को तो बिल्कुल खराब नहीं होने दूंगा। अगर मेरी बात मानोगे तो पक्का सिलेक्शन ले जाओगे। थैंक यू।